नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा और यह रीट सीईटी और एलडीसी हाई कोर्ट वगैरह सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राजस्थानी भाषा के जो क्वेश्चन है आपको किस प्रकार से, किस मटेरियल में से कैसे आने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपका राजस्थानी भाषा से संबंधित सारे क्वेश्चनों को आपका समाधान यहीं से होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही लगेगी और आप इसे देख करके प्रसन्न भी होंगे और अपने दोस्तों के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी अग्रेसित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। और ये रहा हमारा राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, उद्घोतन सूरी के द्वारा, ये उद्घाटन नहीं है, यहाँ पर उद्घोतन सूरी, उद्घोतन सूरी के द्वारा लिखित किस ग्रंथ में मरु भाषा को शामिल किया गया है। तो उद्घोतन सूरी जो है उसके द्वारा लिखित कोई ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है जिसमें मरु भाषा अर्थात हमारी राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किया गया है 18 भाषाओं में। 18 भाषाओं में से कुबलय माला में कौन सा ग्रंथ है उद्घोतन सूरी का? कुबलय माला ग्रंथ है, जिसमें मरु भाषा के रूप में जो 18 भाषाएं सम्मिलित हैं उनमें मरु भाषा के रूप में कुबलय माला जो ग्रंथ है उसमें सम्मिलित किया गया उद्घोतन सूरी का जो है। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये रहा, और इस तरीके से ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। कुशल लाभ व अबुल फजल के, कुशल लाभ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुशल लाभ, कुशल लाभ और अबुल फजल, कुशल लाभ और अबुल फजल के किस ग्रंथ में मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस ग्रंथ में किया गया है दोस्तों, ये देखिएगा। तो ये किया गया है, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कुशल लाभ और अबुल फजल के किस ग्रंथ में? तो कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल का ग्रंथ है आईने अकबरी। उसमें मारवाड़ी भाषा का शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है तो आने वाले एग्जाम में आप इन्हें देख सकते हैं। मैं वही कहता हूँ जो आगे होने वाला होता है दोस्तों। यही खासियत है, बस कुछ ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिएगा वीडियो। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब व किस ग्रंथ में किया था। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब व किस ग्रंथ में किया था दोस्तों। तो ये रहा, उत्तर में है सन 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। इनका ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सन 1912 में इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था इस ग्रंथ में। आगे देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ी जो भाषा है, मेवाड़ अर्थात उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा मेवाड़ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। आगे देखिए, वागड़ी, वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। इसलिए इस चित्र में इस क्षेत्र में, चित्र का मतलब है क्षेत्र, इस क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे बागड़ी कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने के कारण इसे बागड़, और बागड़ में बोले जाने के कारण, बागड़ क्षेत्र में बोले जाने के कारण क्या कहते हैं इसे? बागड़ क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे कहते हैं दोस्तों बागड़ी भाषा। क्या कहते हैं? बागड़ी भाषा। तो बागड़ी हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा है। बागड़ी भाषा को क्या कहा है? भीली बोली भी कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। भीली बोली इसकी सहायक बोली है। किसकी? बागड़ी भाषा की सहायक बोली है जो भीली बोली है।
आगे देखिए दोस्तों, शेखावाटी। शेखावाटी जो बोली है, मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी जो भाषा है उसकी उपबोली शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए इसे शेखावाटी भाषा भी कहते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। और ये रहा गौड़वाड़ी। गौड़वाड़ी का मतलब है जालौर जिले की जो आहोर तहसील है वहाँ से लेकर बाली अर्थात पाली जिले तक की बोली जाने वाली जो भाषा है वो गौड़वाड़ी है दोस्तों। क्या है? गौड़वाड़ी भाषा। गौड़वाड़ी भाषा जालौर जिले की आहोर तहसील से लेकर बाली पाली तक बोली जाने वाली गौड़वाड़ी भाषा है। ये ध्यान रखने योग्य है। ढाटी, यह बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, ढाटी। आगे देखिएगा, पूर्वी राजस्थान में बोली ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान में बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। आइए देखते हैं। उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा। उत्तरी जयपुर में कौन सी बोली जाती है? उत्तरी जयपुर में बोली जाती है दोस्तों अहिरवाटी। कौन सी? अहिरवाटी। आइए देखते हैं। संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में हैं। संत दादू और उनके जो शिष्य हैं उनकी जो रचनाएं दोस्तों वो ढूंढाड़ी भाषा में हैं। आगे देखिए, ढूंढाड़ी भाषा को जयपुरी एवं झाड़साही भी कहते हैं। ढूंढाड़ी भाषा को जयपुरी एवं झाड़साही भी कहते हैं। और देखिए, ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? ये प्रश्न आपको जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली नहीं है? इस प्रकार आपका प्रश्न आ सकता है, तो ये याद करना आपको जरूरी है। तो देखिए, ढूंढाड़ी की उपबोलियों में हाड़ौती है, मेवाती भी है, रांगड़ी भी है, मालव भी है। मालव का मतलब मालवी भाषा, मालवी। तोरावाटी है, राजावाटी है, चौरासी है, नागरचोल है, अहिरवाटी है, किशनगढ़ी है, अजमेरी है, काठेड़ी है। ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, हाड़ौती। हाड़ौती में क्या आता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन सब को सम्मिलित रूप से हाड़ौती कहा जाता है। और यहाँ राजस्थान की सबसे कठिन बोली बोली जाती है, जिसे हाड़ौती कहते हैं, हाड़ौती बोली। ठीक है दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में सम्मिलित रूप से जो हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है इसे, और इसी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो सबसे कठिन बोली मानी जाती है, और वह है हाड़ौती। आगे देखिए, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती बोली में ही हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस में है? हाड़ौती बोली में ही हैं। संत दादू की रचनाएं किस में है? ढूंढाड़ी बोली में है। सिर्फ जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़ करके, जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़ करके शेष संपूर्ण जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है दोस्तों, और उत्तरी भाग में अहिरवाटी भाषा। आगे देखिए, तोरावाटी। तोरावाटी भाषा झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर का उत्तरी भाग में तोरावाटी बोली जाती है। तो ये तोरावाटी बोली है दोस्तों। कहाँ बोली जाती है? झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर का उत्तरी भाग में तोरावाटी बोली जाती है दोस्तों। आगे देखिएगा, मेवाती। मेवाती स्वतः ही नाम से पता है, मेवात क्षेत्र अर्थात अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति की बहुलता के कारण यह क्षेत्र मेवात कहलाता है, जिसमें बोली जाने वाली बोली मेवाती कहलाती है दोस्तों। इसमें बोली जाने वाली जो भाषा है वो मेवाती है, और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है। मेवाती हो गई, अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, उसमें जो मेव जाति के लोगों की बहुल्य संख्या है, और उन्हीं के आधार पर उनकी जो बोली बोली जाती है उसे मेवाती बोली कहते हैं। और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के लगते ही क्षेत्र है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो ब्रज भाषा है उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। तोरावाटी में आपको बता ही दिया, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग तथा जयपुर का उत्तरी भाग इसमें शामिल है। इसे तोरावाटी बोली कहते हैं, जिसमें
इस क्षेत्र में बोली जाती है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किसमें है? हाड़ौती भाषा में। संत दादू की रचनाएं किसमें है और उनके शिष्यों की रचनाएं किसमें है? ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा को क्या कहा जाता है? झाड़शाही और जयपुरी कहा जाता है। आगे देखिए, अहिरवाटी, इसे हीरवाटी या हिरवाल भी कहा जाता है। यह अहिर जाति के क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे राख नहीं राठ राठ कहते हैं, तथा बोली को राठी कहा जाता है। बोली को क्या कहा जाता है? राठी कहा जाता है। ये अहिरवाटी है। अहिर जाति के क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे अहिरवाटी कहा जाता है, जिसे राठ राठ भी कहते हैं, अर्थात ये बोली राठी भी कहलाती है। आइए देखते हैं, मालवी। मालवी अर्थात मालव प्रदेश में, यह मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। यह एक गणितीय नहीं, कणत्रीय, यह कणत्रीय एवं कोमल बोली है। यह झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालव जो क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, मालवा का पठार, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा का जो क्षेत्र है, वहीं पर यह बोली जाती है। इसे मालवी कहते हैं। आगे देखिए, रांगड़ी, यह मालवी की उपबोली है, जो मालवी का कर्कश रूप है। रांगड़ी क्या है? मालवी की ही उपबोली है, मालवी का कर्कश रूप है। निमाड़ी, यह भी मालवी की उपबोली है। इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती व भीली का प्रभाव है, निमाड़ी पर। ये बोलियां दोस्तों आपके चैप्टर में, रीट में तो खासतौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हर टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगी। ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम आपको इस वीडियो को पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है इसके अंदर। निमाड़ी हो गई। इसके बाद देखिए, खैराड़ी, यह बोली शाहपुरा व बूंदी के कुछ इलाकों में बोली जाती है। खैराड़ी शाहपुरा और बूंदी के कुछ ही भागों में बोली जाती है। आगे देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। ये प्रश्न आपको याद रखने योग्य है। जॉर्ज अब्राहम ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? तो दोस्तों इसे 5 भागों में बांटा गया है। और देखिए 5 भाग, पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जो मारवाड़ी के रूप में है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मेवाती अहिरवाटी बोली जाती है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। आगे देखिए, मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती क्षेत्र की भाषाएं आती हैं, जिसे ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली कहा जाता है। चौथा नंबर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसमें दक्षिण और पूर्वी दोनों आती हैं, यानी कि मालवी, रांगड़ी और बांगड़ी, यानी कि बागड़ी भाषा। तो ये सभी भाषाएं इसमें आती हैं। आगे 5वां है दक्षिणी राजस्थानी, इसमें निमाड़ी एवं भीली बोली सम्मिलित रूप किया गया था। जॉर्ज अब्राहमसन ने जो 5 भागों में राजस्थानी भाषा को बांटा है, तो वो यही है: पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इस तरीके से 5 भागों में बांटा है। आगे देखिए दोस्तों, हाँ ये नोट है, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस ने तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश था वो सीताराम लालस ने तैयार किया था। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हैं। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक तरफ आपको लेखक मिलेंगे, एक तरफ उनकी पुस्तकों के नाम मिलेंगे। पहला है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी की पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थान की सबसे प्राचीन किताब है भरतेश्वरी बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी की है। भरतेश्वरी या भरतेश्वर बाहुबली घोर, यही है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन किताब है। वज्रसेन सूरी इसके लेखक हैं। आगे देखिए जाए, शालिभद्र सूरी, ये शालिभद्र सूरी है। भरतेश्वर बाहुबली रास सन, वर्ष, साल बताने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक है शालिभद्र सूरी की, भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे देखिए, नयन चंद्र सूरी, हम्मीर महाकाव्य, इनके द्वारा रचा गया है हम्मीर महाकाव्य।
आगे देखिए सारंगधर, सारंगधर ने हम्मीर रासो को रचा है। यहाँ ध्यान रखने योग्य है जोधराज, जोधराज हम्मीर रासो अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। ये अहिरवाटी है, अहिरवाटी, ठीक है। हम्मीर रासो ये नीमराणा के जो शासक थे उसके वहाँ पर रहते थे, तो इन्होंने हम्मीर रासो लिखा है। और सारंगधर ने भी हम्मीर रासो लिखा है। नयनचंद्र सूर्य ने हम्मीर महाकाव्य लिखा है, ध्यान रखने योग्य है। अहिरवाटी का, अहिरवाटी जो भाषा है उसका भाग है कोटपुतली जयपुर, अर्थात ये आपका उत्तर वाला जो भाग बता रहा था मैं, उत्तर पूर्वी वाला जो उत्तरी भाग है उसको छोड़ करके, तो उत्तरी भाग में अहिरवाटी भाषा बहरोड, मुंडावर, अलवर में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है अहिरवाटी भाषा? कोटपुतली अर्थात जयपुर का भाग है, जयपुर की तहसील है। बहरोड, मुंडावर ये अलवर में बोली जाती है, अलवर की तहसील है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गिरधर आसिया, गिरधर आसिया सगत सिंह रासो, इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है दोस्तों। गिरधर आसिया में सगत सिंह रासो में, गिरधर आसिया का जो आपके गिरधर आसिया की जो पुस्तक है सगत सिंह रासो, उसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। आगे देखिएगा दलपत विजय, दलपत विजय ने खुमान रासो लिखा था, इस प्रकार हो गए खुमान रासो लिखा था, ठीक है। बापा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इसमें वर्णन है, बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इसमें वर्णन है। दलपत विजय में नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा था। ये बयाना के राजा विजयपाल का वर्णन इसमें देखने को मिलता है, नल सिंह के जो किताब है, पुस्तक है विजयपाल रासो में। आगे देखिए डूंगर सिंह, आ जाइए डूंगर सिंह शत्रुसाल रासो लिखा था डूंगर सिंह ने। ये बूंदी के राजा शत्रुसाल का वर्णन इसमें मिलता है इस किताब में। इस प्रकार मैंने दोस्तों जो भी आपको दिया है यहाँ पर, उसके पीछे भी उसका जो खास विवरण है उसको भी डाला है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। आगे चलते हैं दोस्तों। दुर्सा आड़ा इसकी पहली कृति है। विरुद्ध छतेरी प्रताप की तारीफ में 76 उपाधियों का वर्णन, प्रताप की तारीफ में 76 उपाधियों का वर्णन पहला है। दूसरा देखिए किरतार बावनी, दुर्सा आड़ा की दोनों ही हैं, विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी। विरुद्ध छतरी में प्रताप की 76 उपाधियों का वर्णन किया है दुर्सा आड़ा ने। आगे देखिए कवि कल्लोल के द्वारा रचित है ढोला मारूरा दुहा, कवि कल्लोल के द्वारा रचित है ढोला मारूरा दुहा। कुशल लाभ के द्वारा रचित है ढोला मारूरी चौपाई। मैंने आपको कुशल लाभ के बारे में शुरू में भी बताया है। कुशल लाभ जिसमें पिंगल शिरोमणि की रचना की है, किसकी रचना की है दोस्तों? पिंगल शिरोमणि। और पिंगल शिरोमणि में मरुभाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए कुशल लाभ हो गया। इसके बाद देखिए आधुनिक राजस्थानी साहित्य। अब आधुनिक राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं दोस्तों। आधुनिक राजस्थानी साहित्य में क्या है? सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल जो मिश्रण है आधुनिक जो है राजस्थानी साहित्य के क्या हैं, ये लेखक हैं। आइए देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण के लिए वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण ने रचित किया है वंश भास्कर। वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों। बलवंत विलास, आगे देखिए सतीरासो, छंदमयूख, राम रंजाट। राम रंजाट हो गया, ये आपके हो गए किसके? सूर्यमल मिश्रण के। आगे देखते हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र बीकानेर, यादवेंद्र चंद्र शर्मा बीकानेर के देखिए इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत पर किताबें लिखी थी, इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत पर किताबें लिखी थी। और देखिए हूँ गोरी किरण पीवरी नंबर 1 कृति। नंबर 2 खम्बा अन्नदाता, हूँ गोरी किरण पीवरी खम्बा अन्नदाता। दोस्तों थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि ये कृतियाँ आपके याद हो जाए। यादवेंद्र चंद्र शर्मा जो बीकानेर के हैं, चंद्र इनकी उपाधि है, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन सी जो किताबें लिखी थी वो
ग्रंथ लिखे थे, अर्थात कृतियाँ लिखी थी, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये इनकी कृतियाँ हैं, जिनमें हूँ गोरी किण पीवरी, खम्बा अन्नदाता, क्या है खम्बा अन्नदाता। और देखिएगा, जवानी ड्योढ़ी, जनानी ड्योढ़ी, जनानी ड्योढ़ी दरबार, हजार घोड़ों का सवार, हजार घोड़ों का सवार, जमारो और तासरो घर। यादवेंद्र चंद्र शर्मा बीकानेर के हैं और इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत पर किताबें लिखी थी। हूँ गोरी किण पीवरी, खम्बा अन्नदाता और खम्बा अन्नदाता, जनानी ड्योढ़ी, हजार घोड़ों का सवार और जमारो और तासरो घर, ये और एक है मेहंदी के फूल। आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों राघे राघव के द्वारा रचित जो कुछ कृतियां हैं, उनके नाम हम यहाँ पर देखेंगे। घरौंदे, मुर्दों के टीले, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, काका। ये राघे राघव की कृतियां हैं। घरौंदे, मुर्दों के टीले, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज और काका। आगे देखिए, पृथ्वीराज राठौड़, वेली किशन रुक्मणीरी, इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणीरी, इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है दोस्तों। मुहनोत नैन्सी ने मारवाड़ा परगना विगत परगनारी विगत लिखा था, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मुहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। मुहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं दोस्तों। मारवाड़ा परगनारी विगत ये राजस्थान का गजेटियर कहलाता है। आगे चलते हैं। शिवचंद्र भरतिया आधुनिक राजस्थानी का पहला साहित्यकार है। आधुनिक राजस्थानी का पहला साहित्यकार है शिवचंद्र भरतिया। इनके द्वारा लिखा हुआ है कनक सुंदर, प्रथम उपन्यास है। केसर विलास, ये इसका पहला नाटक है केसर विलास। और विश्रांत प्रवास, ये कहानी संग्रह है, कहानी है। ये प्रथम उपन्यास, राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास और विश्रांत प्रवास कहानी है। ये ध्यान रखिए दोस्तों। चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली की कृतियों पर ध्यान डालते हैं। लू, बादली, सांझ बालासद, कह मुकरनी, ये इसकी 4 कृतियां हैं। आगे देखते हैं कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया से अपना कृतियों का देखते हैं क्या वह है। पाथल और पीथल कन्हैया लाल सेठिया की कृति है। धरती धोरारी, कुमकुम, मिंझर, निर्ग्रंथ, ये कन्हैया लाल सेठिया की है दोस्तों। आगे देखिए विजयदान देथा बिज्जी, विजयदान देथा बिज्जी, देखते हैं। बातारी फुलवारी, दुविधा, इस पर दुविधा व पहेली नाम की फिल्म बनी है दोस्तों। दुविधा पर ध्यान रखिएगा, ये दुविधा पर पहेली और दुविधा दोनों ही फिल्म बनी है, पहेली और दुविधा, विजयदान देथा की। तीड़ो राव, मारो बदलो, अलेखू हिटलर और लाजवंती और सपन प्रिया और अंतराल, विजयदान देथा की है। बातारी फुलवारी, दुविधा, तीड़ोरा, मारो बदलो, अलेखू हिटलर, लाजवंती, सपन प्रिया और अंतराल। आगे देखिए दोस्तों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कांग्रेस अध्यक्ष रही थी। फ्रांसिस टैफ्ट ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी लिखी। फ्रांसिस टैफ्ट ने, किसने? फ्रांसिस टैफ्ट ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की जीवनी लिखी, जिसका नाम फ्रॉम पर्दा है टू प्यूपिल, फ्रॉम पर्दा है टू प्यूपिल, फ्रॉम पर्दा है टू प्यूपिल। मांझल रात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो कृतियां हैं इसमें मांझल रात, केरे चकवा बात, टावरारी बात, आमोलक बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये लक्ष्मी कुमार चुंडावत जी की कृतियां हैं। आगे देखिए दोस्तों, शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन अचल दास खींचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन की है अचल दास खींचीरी वचनिका। रेवतदान चारण,
बरखा बीनणी, बरखा बीनणी। रेवतदास चारण की है, रेवतदान चारण। शिवदास गार्डन की अचलदास खिंचीरी वचनिका। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।